अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये वो वक्त था जब मैं अपनी वॉशिंग मशीन साफ़ कर रही थी, क्योंकि इससे बहुत बदबू आना शुरू हो गई थी, जिसका यकीनन आपको भी तजर्बा हुआ होगा। मैंने बदबू को ख़त्म करने के लिए कुछ वॉशिंग मशीन क्लिनज़र्स भी इस्तेमाल किए, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बदबू को ख़त्म करने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करूं जो पहले से ही मेरे घर में मौजूद हैं और कुछ खर्च भी ना करना पड़े, क्योंकि मार्केट में मौजूद वॉशिंग क्लिनज़र्स काफ़ी महंगे होते हैं। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप घर में वॉशिंग मशीन क्लिनज़र बना सकते हैं, वो भी मुफ्त में। सबसे पहले वॉशिंग मशीन को गर्म पानी से भर दें, फिर इसमें 1 कप सफ़ेद सिरका डालें और फिर इसे 1 या आधे घंटे के लिए छोड़ दें। वॉशिंग मशीन स्टार्ट करें और इसे राउंड मुकम्मल करने दें। इसके बाद स्विच ऑफ करके स्पंज की मदद से इसको साइडों से भी अच्छी तरह साफ़ करें। इसके बाद पानी निकाल लें और फिर इसमें गर्म पानी डालें और साथ ही 2 कप ब्लीच भी डाल दें। फिर इसे 1 या आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर एक रुमाल या कपड़े का टुकड़ा लें और इसकी मदद से वॉशिंग मशीन को अंदर से अच्छी तरह से धो लें। फिर वॉशिंग मशीन दोबारा स्टार्ट करें और इसे राउंड मुकम्मल करने दें और पानी निकाल के एक सूखे कपड़े की मदद से साफ़ कर लें। अब आप महसूस करेंगी कि वॉशिंग मशीन से बदबू नहीं आ रही और ये एकदम साफ़ हो गई है। तो ये टोटका आजमा कर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस आसान से टोटके से कितना फ़ायदा हुआ। इस्त्री घर में मौजूद एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हर किसी की ज़रूरत होती है, और शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां ये इलेक्ट्रिक मशीन ना हो। लेकिन इसके रोज़मर्रा इस्तेमाल से इसके निचले हिस्से पर गंदगी की तह जम जाती है, जिसको साफ़ करना एक काफ़ी मुश्किल मरहला होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह आसानी के साथ इस्त्री के निचले हिस्से पर गंदगी को साफ़ कर सकते हैं। इस्त्री के निचले हिस्से पर लगी गंदगी को साफ करने का तरीका। इस तरीकाकार के लिए जिन 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उनमें से एक बेकिंग सोडा और दूसरा सिरका। सबसे पहले मैंने सिरके में कपड़े को भिगो दिया और इसकी मदद से इस्त्री पर लगे दाग को अच्छी तरह रगड़ कर साफ किया, जिसके इस्तेमाल से ये काफ़ी हद तक साफ हो गया। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी भी जगह थी जिनकी सफाई सिर्फ कपड़े से मुमकिन नहीं थी। लिहाजा मैंने टूथब्रश और बेकिंग सोडा की मदद से इन जगहों को भी अच्छी तरह से साफ़ किया। अब इस्त्री को थोड़ी देर के लिए मैंने गर्म किया और फिर स्विच ऑफ करने के बाद कपड़े की मदद से एक दफ़ा और साफ़ कर लिया। मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई कि मेरी इस्त्री बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो गई है। खट्टी मीठी इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। हम इमली को अपने रोज़ के खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इमली का रस बालों की नशोनुमा में इजाफ़ा करने में नहायत अहम किरदार अदा करती है। 1 कप इमली को नीम गर्म पानी में भिगो दें। अब इस पानी को छान लें। छना हुआ सिर्फ पानी सर की जिल्द और बालों पर 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। आप सर पर नीम गर्म पानी से तर किया हुआ तौलिया भी लपेट सकती हैं। 15 मिनट के बाद बाल शैम्पू से धोकर खुश्क करें। इस अमल को महीने में 2 दफ़ा दोहराएं और फिर अपने बालों में आई चमक को मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। सफ़ेद फर्नीचर के लिए ठंडे पानी में ज़रा सा सफ़ेद सिरका डालकर साफ़ करें, साफ़ हो जाएगा। चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती धूप में सुखा लें, फिर इसमें चंद कतरे सरसों का तेल मिलाकर एक मलमल के कपड़े में बांध लें और फर्नीचर पर आहिस्ता आहिस्ता मलें। फर्नीचर चमक जाएगा। हिचकी रोकने का आसान तरीका तो ये है कि आप पानी के बड़े बड़े घूंट भरें, और अगर हिचकी ना रुक रही हो, और अक्सर ऐसी देर तक रहने वाली हिचकी हो जाती है, तो इसके लिए ये तरीका आजमाएं। पानी सांस को रोककर 10 सेकंड में आराम आराम से छोड़ें। सादे पानी का 1 गिलास इस्तेमाल करें। 1 चाय का चम्मच चीनी या शहद का इस्तेमाल करें। कुछ ही देर में आपकी हिचकी रुक जाएगी। डबल थोड़ी मोटापे की वजह से हो जाती है। इसको कम करने का आसान तरीका ये है कि एक हाथ में सूरजमुखी के फूल का तेल लें और कुछ मिनट तक अपनी थोड़ी पर मालिश करें। इस तरह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ।
इस अमल को रोज़ाना 4 मिनट तक करें। इस अमल के साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट और फास्ट फूड भी ना खाएं तो वाज़िया फ़र्क महसूस करेंगी। सोते में पेशाब की बीमारी 6 से 14 साल तक के बच्चों को हो जाती है। सफ़ेद तिल 50 ग्राम, काला तिल 50 ग्राम। तरीका ये एक आसान और मुफीद टोटका है। दोनों अज्जा को आप मिक्स करके 1 चाय चम्मच हर रोज़ रात को दें। कुछ दिनों में बीमारी दूर हो जाएगी। जब आप ज़्यादा बोलने वाले काम करते हैं, जैसे टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी वगैरह, या इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं जिससे आवाज़ में ख़राबी पैदा हो जाती है। झेल में चंद कारआम टोटके बताए जा रहे हैं जिन्हें अमल में लाकर आप अपनी आवाज़ की ख़राबी को दुरुस्त कर सकते हैं। आवाज़ की ख़राबी में अदरक का इस्तेमाल। अदरक को बहुत से घरेलू इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। गले की ख़राबी हो या आवाज़ का मसला, अदरक एक बहुत ही कारआम नुस्खा माना जाता है। अदरक का बहुत छोटा सा टुकड़ा आप रोज़ाना 1 कप चाय में डालकर पिएं। इस तरह आवाज़ की ख़राबी कम हो जाएगी। शहद का इस्तेमाल। शहद का 1 चम्मच रोज़ाना दिन में 2 से 3 मरतबा खा लेने से गले की ख़राबी ख़त्म हो जाती है। हमारे गुसल खानों में इस्तेमाल होने वाले शावर और नल कुछ अरसे बाद जंग का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जंग की वजह से इतने ख़राब हो जाते हैं, दिल चाहता है कि नए लगवाए जाएं। नए लगवाना भी बहुत महंगा होता है, लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दर्ज झैल में हम आपको ऐसे आज़मूदा नुस्खे बता रहे हैं जिनसे शावर और नल बिल्कुल नए जैसे दिखना शुरू हो जाएंगे। शावर को चमकदार और नए जैसा बनाने के लिए थोड़ी सी मिकदार में सफ़ेद सिरका को किसी भी प्लास्टिक की थैली पर लगा दें। फिर थोड़ी देर के लिए शावर और नल पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद इस थैली को उतार लें और किसी साफ़ कपड़े से इसे साफ़ कर लें। इस तरह आपका शावर चमकदार और नए जैसा दिखने लगेगा। इसी तरीके से आप बाथरूम की दूसरी चीज़ों को भी चमका सकते हैं। तो व्यूवर्स, आपने आज की वीडियो में देखा कि आपको बेतहाशा नुस्खे बताए गए हैं और ये आज़मूदा भी हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।